हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है ऑप्टिक्स का एक और लेक्चर लेकर के। आज का जो ऑप्टिक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, इट्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में मैं यहाँ पर शुरुआत में ही जो दो हमारी एजम्पशंस हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर। पहली, यहाँ पर हम दो बातें मान करके चल रहे हैं। पहली कि जो लेंस है वो सघन माध्यम का है और उसके चारों तरफ जो दूसरा माध्यम है वो विरल है। जैसे कांच का लेंस होगा और वो हवा में रखा होगा, वैसी कंडीशन है। मीन्स जो उत्तल लेंस है वो हमारा कन्वर्जिंग या अभिसारी लेंस होगा और जो अवतल लेंस है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस होगा। नाउ नेक्स्ट, अगली बात जो हम यहाँ पर मान करके चलने वाले हैं, मैंने लास्ट जो आपका लेक्चर था उसके अंदर आपको लेंस से रिफ्रैक्शन के 3 लॉज बताए थे। पैरेलल रे राइट आती है तो फोकस से हो जाती है, फोकस से अगर जाती है तो पैरेलल हो जाती है और पोल वाली सीधी निकल जाती है। तो इन तीनों लॉज के लिए एक कंडीशन बताई थी कि दे आर वैलिड फॉर थिन लेंसेज। तो हम यहाँ पर दूसरी जो एजम्पशन मान करके चल रहे हैं वो ये कि लेंस हमारा बहुत पतला है, थिन है। तो दो चीज़ों को मानते हुए हम हमारे इमेज फॉर्मेशन पर शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस टॉपिक से पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर रूप से आप जो है पीछे का जस्ट पहला हमारा जो है वीडियो और नंबर 1 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इमेज कैसे बनती है, किन रूल्स के आधार पर उसको सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक कहा जाता है, ये रूल हमने पहले जो है परावर्तन के दौरान डिस्कशन किए हुए हैं, वही रूल यहाँ पर लगेंगे। तो एक बात आपको वो याद रखनी है दिमाग में रखते हुए, तो आपको जो है उन रूल्स को जरूर यहाँ पर देखना है। दूसरी बात जो हमने जस्ट पहले की क्लास में बताई थी, 3 किरणें, वो 3 किरणें 3 नियमों से जो आती हैं, जिनमें से हम कोई 2 लेने वाले हैं, उस आधार पर आपको ये पता रहना चाहिए कि वो 3 किरणें हम कौन सी लेते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूरी रूप से देख लीजिए। लास्ट और फाइनल बात, अब डायग्राम बनाने शुरू करें उससे पहले, अगर आपके पास में अभी भी अपना पेंसिल, कुट्टा, रबड़ नहीं है तो गो एंड गेट दैट। आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके अपने सामान को ले आइए, देन आप इन डायग्राम्स को बनाना शुरू कीजिए। आज आपकी समस्या ये नहीं रहेगी अगर वो नियमों को दिमाग में आप रखोगे कि कौन सी रे कहाँ कटवानी। तो ये आपका काम शुरू करते हैं हमारा। जब एक लेंस आप लेने वाले हो तो इसकी एक तो पतला लेंस लेना है। पतला लेंस लेने का मतलब है आपको ये डायग्राम ऐसा नहीं बनाना है। मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं कई बार जाता हूं प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए। ऑप्टिकल बेंच का लेंस का एक एक्सपेरिमेंट होता है। बच्चा इन लेंस की 2 सरफेस को गोलाकार बनाने के लिए प्रकार का यूज करता है या डी का यूज करता है। प्रकार या डी का यूज करने पर ये गोलाई बहुत ज्यादा आती है और ये लेंस थिन नहीं रह पाता। ये लेंस थिन होना चाहिए, इसको डाइटिंग करवानी है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये जरूरी रूप से दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि आप जो इसकी बीचों बीच वाली लाइन है यहाँ पर, उसमें से मोड़नी है। यहाँ पर अगर आप मोड़ोगे तो 2 बार मोड़नी पड़ेगी, पहले वाली सतह पर, दूसरी वाली सतह पर, जैसे आपने ग्लास स्लैब में किया था। तो ये सावधानी रखते हुए नेक्स्ट, जब आप इस डायग्राम को बनाओगे तो आपको कुत्ता पास में रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस है उसके ऊपर। यहां पर आपका है पोल। जहां पोल है उस पोल के लेफ्ट और राइट में बराबर दूरी पर एफ को मार्क करना है। मान लो आपने 2 सेंटीमीटर इधर एफ लगाया तो 2 सेंटीमीटर इधर की एफ लगाना है।
ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए, फोकस दूरी दोनों तरफ। लेंस में चाहे इधर से लाइट भेजो चाहे उधर से लाइट भेजो, एक ही जगह पर मिलनी चाहिए, फोकस दूरी लेफ्ट राइट से बराबर नहीं होती। नेक्स्ट एफ के बाद 2f लगाना। 2f गारंटेड बात है, ये 2 सेंटीमीटर लगाए तो 4 पर, ये 3 पे लगाए तो 6 पर। 2f नाम ही 2f है तो डबल होनी है, तो ये रहा 2f। अब मैं तो फुटे से नाप के लगा दूंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब लगाओ आप जरूर नाप के लगाना। मैं भी जब से बना रहा हूं तो मैं लगभग एक आइडिया लेकर के लगाता हूं, ये दूरियां बराबर है। ये सावधानियों का फॉलोअप अगर आपने कर लिया है तो आपके सारे के सारे डायग्राम सही जगह पर कटने चाहिए और कटेंगे। तो शुरू करते हैं। हेडिंग आप कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें हम केस फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। केस फर्स्ट नाम लिखेंगे आप, जब बिंब अनंत पर हो, when object is at infinity। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी से जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है फर्स्ट रे और ये सेकंड, एक एरो दो एरो। जो पहला नियम हमारा कहता है जो मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण आती है वो फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष से जो समांतर किरण आती है वो फोकस से गुजरती है। तो यहां पर आपकी बनेगी इमेज। तो आप नीचे लिखेंगे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। हिंदी में कहें तो प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं इसमें आपको लग रही है? सबसे पहली बात, ये रेस काट रही है, काटती प्रतीत नहीं होगी, फैल नहीं रही थी अपन ने पीछे बढ़ा के काटी, ये रियलिटी में कट रही है, इसलिए ये इमेज है वास्तविक प्रतिबिंब। अंग्रेजी में कहेंगे रियल इमेज। अगर आप देखोगे यहां पर जो लाइट आ रही थी 1 नंबर ऊपर थी 2 नंबर नीचे थी, तो अगर आप यहां से देखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट जैसा दिखता, जब यहां से देखोगे तो आपको उल्टा दिखने वाला, क्योंकि 1 नंबर नीचे होगी 2 नंबर ऊपर होगी। जो उसके सिर से लाइट आ रही थी वो तो पैरों की तरफ दिखाई देगी आपको, जो पैरों से लाइट आ रही थी वो सिर की तरफ दिखाई देगी। तो नाउ इमेज इज इन्वर्टेड। आपको प्रतिबिंब जो दिखाई देने वाला है वो उल्टा दिखाई देने वाला है, इन्वर्टेड दिखाई देने वाला है। क्या साइज का दिखाई देने वाला है? पॉइंट साइज का दिखाई देने वाला है, बिंदु आकार का दिखाई देने वाला है। और लास्ट और फाइनल विशेषता कहां दिखने वाला है? एफ पर, एट एफ। तो ये रखा केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब बिंब अनंत पर। आप पॉज कीजिए, नोट कीजिए और नीचे उसकी विशेषताओं को भी नोट कीजिए। नाउ हम जो है सेकंड केस पर चलने वाले हैं। केस सेकंड, जब बिंब 2f के पीछे, when object is beyond 2f या behind 2f, दोनों नामों से दिया जाता है। मैं फिर से लेंस का डायग्राम बना देता हूँ, उधर जगह कम है इसलिए थोड़ा इधर साइड में बढ़ा देता हूँ। F, 2F, T, F, 2F। मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है कहीं यहाँ, फर्स्ट रूल ये कहता है कि B से निकलेगी पैरेलल रे लो। पैरेलल रे का क्या होगा? वो 100% फोकस से गुजरेगी। सेकंड लॉ कहता है, आप चाहो वो नियम ले सकते हो या फिर सेकंड लॉ ले सकते हो, फोकस से आने वाली रे को लेकर के मोड़ लो। आप चाहो तो डायरेक्ट थर्ड लॉ भी ले सकते हो जो स्ट्रेट आता है।
हमारी पर्सनल फेवरेट कौन सा रहता है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड रहता है तो हम फर्स्ट और थर्ड ही लगाने वाले हैं। तो ये रहा रूल हमारा थर्ड वाला कि ये लाइट गिरे इधर। ये ध्यान रखना, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक आपको सीधी लाइन बिना फुट्टा हिलाए बनानी। तो ये बिना फुट्टा हिलाए जो बनानी है, ये लाइट स्ट्रेट आनी चाहिए और इस पी से भी गुजरनी चाहिए। तो फुट्टा आपको थोड़ा लंबा चाहिएगा, स्केल आपको लंबा वाला चाहिएगा। अगर 30 सेंटीमीटर वाला हो तो यूज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, ये लाइट की रे नंबर सेकंड थी और ये जब यहाँ से जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ से इस तरीके से गुजर सकती। इन्होंने कहाँ काटा? इन्होंने जस्ट इस जगह पर काटा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली है और ये इमेज है A डैश B डैश। नाउ अगर आप देखोगे आपके पास में डायग्राम, जब आप खुद बनाओगे भले नाप के देख लेना, ये इसके कंपैरिजन में A डैश B डैश का जो साइज है वो छोटा आने वाला है, तो स्मॉल साइज आने वाला है। रियल इमेज है, रियल में काटी है, आपको डॉट 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 लेकर के बड़ा कटा करके काटने की जरूरत है। तो ये रियल इमेज है, ओके। अभी भी उल्टी है क्योंकि नंबर 1 ऊपर थी, नंबर 2 नीचे थी, अब नंबर 1 नीचे, नंबर 2 ऊपर हो गई है। तो ये इन्वर्टेड इमेज भी है। देन इट इज स्मॉल साइज, छोटे आकार है। कहां बनी? ये F व 2F के मध्य बनी गई, बिटवीन F एंड 2F। ये आपके पास में डायग्राम, आप डायग्राम बनाइए और प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट, अगले केस पर आते हैं, केस थर्ड। जब बिंब 2F पर हो, when object is at 2F, वो 2F के ऊपर ही खड़ा है, तब जाओ। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी चाहेगा आपकी। अगर इस डायग्राम में एक्यूरेसी की थोड़ी सी भी कमी हुई तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है, इट इज ए बी ऑब्जेक्ट। बी से पहली किरण आपने निकाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और ये कहां से गुजरी? फोकस से गुजरी। सेकंड रूल जो आपने यहाँ पे उठाया वो ये उठाया कि भाई पोल पर आने के। सेकंड रूल आपने सेलेक्ट किया, वैसे ये थर्ड रूल है। और यहाँ से जो लाइट की जाएगी ये इस तरीके से इधर आते हुए पार हो जाएगी, तो इमेज बनेगी इससे। इट इज A डैश B डैश इमेज। अगर आप त्रिभुज PAB और PA डैश B डैश को देखोगे तो ये सर्वांग सम त्रिभुज है। ये हमारा इक्वल ट्रायंगल्स। कैसे? ये P पर एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री का एंगल बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, 2F इधर है 2F उधर है। तो ये वाली AB और A डैश B डैश बराबर होनी चाहिए, इसकी हाइट और उसकी हाइट बराबर है, ये एग्जैक्ट इक्वल आएगी। आप इसको बकायदा प्रूफ भी मैथमेटिकली कर सकते हो। तो ये बराबर आकार की आने वाली है, इक्वल साइज की आने वाली है। रियल और इन्वर्टेड तो खैर वो दिख ही रही है आपको। और फाइनली हमारे पास ये कहां बनने वाली है? एट 2F पर बनने वाली है। तो ये हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है। आप डायग्राम बनाइए और नोट कीजिए। केस फोर्थ में आते हैं। केस फोर्थ में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाने वाले हैं, मतलब यहां लाने वाले हैं, मीन्स F और 2F के बीच लाने वाले हैं। तो आप लिखेंगे जब बिंब F और 2F के बीच में हो, when object is between F and 2F। जब F और 2F के बीच में होगा तब क्या होगा?
उसको देखने के लिए हम इस डायग्राम को मिटाते हैं पहले। दोबारा डायग्राम बनाने के लिए बैकग्राउंड तैयार करते हैं। ये रहा हमारा F, ये रहा हमारा 2F, ये पोल, ये वापस F और ये वापस 2F। मेरी एडवाइस है, अगर आप डायग्राम मेरे साथ बना रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कॉपी में इस साइड में भी जगह भरपूर रखिए और जितना संभव हो इस ऑब्जेक्ट को F से दूर ही लें। 2F के पीछे तो ले नहीं सकते, तो F और 2F के बीच में डायग्राम सुंदर बनाने के लिए इसको जितना संभव हो F से दूर लेना, क्योंकि F के जितना ज्यादा नजदीक आएगा वो किरणें जो आगे काटने वाली है उतनी दूर कटेगी। तो आपकी कॉपी में पेज के लास्ट में कहीं कहीं लिमिट होगी, देन ये दे विल गो बियॉन्ड पेज, तो पेज में कटेगी नहीं तो फिर आपका डायग्राम खराब होगा। इसलिए पहले से प्रिकॉशन करना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को आपको डायग्राम में बनाना है तो F से जितना संभव हो उतना पीछे लेना, यहाँ ले लिया थोड़ा सा 2F लेना तो F और 2F के बीच में ही है, मगर F से थोड़ा कोशिश करें कि दूर से दूर ही। ये हमारा AB ऑब्जेक्ट था, पहली रे निकली पैरेलल वाली जो जाएगी 100% फोकस से, दूसरी रे आएगी पोल से, मैंने इतना दूर लिया है तो भी रे की कहाँ कटी है, 2F के पीछे तो कटी है, काफी बड़ी कटी। और इवन अगर आप इसको थोड़ा F के पास लेंगे, आप बढ़ा के देखिएगा तो F के पास जैसा आप लोगे तो ये पेज से भी बाहर जा सकती है, कटने नहीं वाली। ये आपकी इमेज बढ़ गई A B। क्या क्या खास बात है, रियल और इन्वर्टेड तो वो दिख रही है, 1 नंबर है ऊपर थी, 2 नंबर नीचे थी, यहाँ पर 2 नंबर ऊपर हो गई है, 1 नंबर नीचे हो गई। Then finally it is large size, enlarged भी बोल सकते हैं, बड़ा आकार है इसका। और फाइनली ये कहां बनी, 2F के पीछे, बियॉन्ड 2F या बिहाइंड 2F। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है जब बिंब F पर, when object is at F, फोकस पर ही बिठा दिया आपने। जब आपने इसको फोकस पर बिठा दिया तो ये दो, इस बार आप चाहो तो इसके पीछे का 2F बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, इस साइड में तो F और 2F दोनों आपको बनाने पड़ेंगे। देन आपने F के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। दिस ऑब्जेक्ट इज AB। B से पहली पैरेलल लाइट की रे निकली जो निकली फोकस से, और दूसरी लाइट की रे निकली यहां से। आप ये पाओगे कि जो फर्स्ट और सेकंड रेज हमारी निकली है ये आपस में पैरेलल निकली। अगर आपने डायग्राम एक्यूरेसी से टुकड़े से बनाया है तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों लाइट की रेज पैरेलल है। कैसे? आप अगर देखोगे यहां से, अगर आप इसको मिला दो तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक तरीके से इक्वल ट्रायंगल्स। कैसे? ये ऊपर वर्टिकल साइड बराबर है, ये हॉरिजॉन्टल साइड जो है फोकस की डिस्टेंस तक दोनों साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में। तो दोनों में अगर ये दो साइड्स बराबर है तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी बराबर हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल भी बराबर दिख रहा है। देन ये जो एंगल इनका तीसरा एंगल होने वाला है ये वाला,
ये भी आपस में बराबर आएंगे। तो अगर ये इस हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, इट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आप मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो नाउ दे आर पैरेलल, तो ये कहाँ काटने वाली है? इनफाइनाइट तक आप जब इनको भेजोगे तो ये इनफाइनाइट में काटेंगे। तो गणित का नियम है, समांतर रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती है? अनंत में। पैरेलल लाइट रेज कहाँ इंटरसेक्ट करती है? इनफाइनाइट में। तो इमेज वहां पे वास्तविक और उल्टी तो बनेगी, मगर उसके साथ में बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो बहुत बड़ा आकार होगा, वेरी लार्ज साइज होगा। और फाइनली वेरी लार्ज साइज होने के अलावा इसका जो बड़ा यूज होगा वो ये होगा कि ये कहां बनी? अनंत पर, एट इनफिनिटी। सिग्नल्स को जब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना होता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी यूज है। लाइट की रे बहुत लंबी दूरी तक जा पाएगी इस सिद्धांत से, अगर आपने उसका यूज करके भेजा है। आपने फोकस पर सोर्स को रख दिया तो जो रेज या सिग्नल्स निकलेंगे वो पैरेलल निकलेंगे और काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी वहां यूज होती है। तो ये आपके पास में केस, आप पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। हम जो है बड़े ही सरलता से लास्ट केस पर पहुंच चुके हैं। इसके लास्ट केस क्या होगा? एफ से भी और आगे, मतलब एफ और पी के बीच में जो ऑब्जेक्ट को लें तब। तो ये है हमारा जब बिंदु एफ व पी के बीच में हो, when object is between F and P। यहां पर इसकी सारी विशेषताएं बदलने वाली है, तो सारी विशेषताएं नई आने वाली है। देखते हैं कि क्या क्या आती है। हमने सबसे पहले वही हमारा फ्रेमवर्क बनाया, ये हमने लिया लेंस। ध्यान से देखना, देखो दिस डायग्राम, ये डायग्राम ऑप्टिक्स के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डायग्रामों में से एक आने वाला है। ये डायग्राम सेम जो आप यहाँ पे भी बनाने वाले हैं, ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी दोबारा बनेगा। और माइक्रोस्कोप दो टाइप के होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, दोनों में बनेगा। तो ये सेम डायग्राम 3 बार अभी और आने वाला है। और ये प्रॉपर्टी उन तीनों में, ये पॉइंट और ये प्रॉपर्टीज उन तीनों में भी काम आएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल भी अपने को लापरवाही नहीं करनी है, इसको ध्यान से समझना। तो ये आपका थोड़ा हम विशेष ध्यान चाहेंगे। वैसे तो आप हर पॉइंट पे ध्यान देते हैं, बड़े सिंसियर लोग हैं, मगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे थोड़ा और ज्यादा विशेष ध्यान दें। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया एफ और पी के बीच में। अब आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट ए बी से पहली लाइट की रे भेजी। ये लाइट की रे कहां से जानी चाहिए थी? फोकस से। सेकेंड रे आपने कहां ली? आपने पोल से गुजरी, तो ये पोल से जाने वाली आगे चली। नाउ यू कैन सी द रेज आर एक्सपेंडिंग। जो रेज है वो आगे फैल रही है, तो ये आगे तो नहीं कटने वाली। तो आपने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो आपको पता चला कि इन्होंने पीछे की तरफ काट लिया। जहां इन्होंने इंटरसेप्ट किया वहां आपकी इमेज, आपको ऐसा लगेगा कि ये यहां इमेज बनी है। तो इट इज द इमेज, बट हाउ टाइप इज दिस? ये कौन सा टाइप है? ये टाइप कैसा है? ये विच टाइप आंसर हमारा ये है कि ये रे और ये रे आगे काट नहीं दी थी, काटती प्रतीत हो रही है। दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इट इज अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट। तो अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट जब होता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, ये जो इमेज आपके पास में है, ये सीधी या उल्टी?
अभी भी 1 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे थी और नीचे बाद में भी 1 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे है, तो चेंज नहीं हुआ है ऑर्डर, इसमें इट इज इरेक्टेड, सीधा प्रतिबिंब होगा, इरेक्टेड होगा। देन क्या साइज है इसका, बड़ा दिख रहा है, ये मैग्नीफाइड ग्लास के अंदर काम आता है। आपने जासूस लोगों को, जेम्स बॉन्ड और को देखा होगा, लेंस लगा करके फिंगरप्रिंट वगैरह देखते हैं, मैग्नीफाइड ग्लास। घड़ी वाला या मोबाइल वाला जब छोटे पुर्जों को रिपेयर करता है तो वो आगे का एक लेंस लगा करके देखता है, वो जो लेंस से देखा जाता है। बायोलॉजी वाले जो है बायोलॉजी के अंदर कोशिका को और को देखने के लिए उस मैग्नीफाइड ग्लास का यूज करते हैं, डिसेक्शन बॉक्स के साथ में आता है वो मैग्नीफाइड ग्लास जो होता है उसमें इसी सिद्धांत का यूज किया जाता है। उसकी फोकस दूरी काफी ज्यादा होती है लेंस की, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता है तो उसकी बड़ी इमेज आपको पीछे की तरफ दिखाई देती है, जो एक वर्चुअल इमेज होती है, आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है और साथ में बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, एनलार्ज भी आप बोल सकते हो। फाइनली कहां बढ़ा, ऐसा कोई ठेका नहीं है कि ये f के पीछे बढ़ेगा, ये कल को 2f के पीछे भी जा सकता है और ये कल को f से थोड़ा आगे भी आ सकता है, कोई ठेका नहीं है कि ये कहां होगा। ठेका सिर्फ इतना है कि जो वस्तु है ना उसके पीछे होगा, वस्तु से आगे नहीं होगा, वस्तु के पीछे होगा, मतलब वस्तु को खुद को नहीं दिखेंगे, वस्तु को तो वो आगे लेकर के बैठी, इसलिए वस्तु के पीछे होगा, तो ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इस प्रतिबिंब की खास विशेषताएं हैं। आप वीडियो को पॉज करके बनाइए डायग्राम को और नोट कीजिए। अब अगर हम उत्तल लेंस की बात कर चुके हैं तो अगला टॉपिक हमारा बनता है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। ये बड़ा शरीफ लेंस है, ये सिर्फ 2 ही केस रखता है, इसमें तो 6 केस थे, उसमें से 2 ही केस बनेंगे, तो ये 2 केस कौन से हैं उनकी बात करते हैं। पहला केस है जब बिंब अनंत पर हो, when object is at infinity, जब बिंब अनंत पर हो, when object is at infinity। ये हमारा लेंस, ये f2f f2f इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है, मगर ये लेंस लाइट को फैला देता है और ऐसे फैलाता है कि फोकस से आ रही है, ऐसा फैलाता है कि आपको ऐसा लगे कि फोकस से आ रही है, तो फोकस पर इसकी पॉइंट साइज की इमेज बनने वाली है। तो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आभासी है, सीधा है, अभी भी 1 ऊपर 2 नीचे है, तो सीधा है, बिंदु आकार है, पॉइंट साइज है, और कहां है, एट एफ पर। ठीक है, आप पहले हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। देन केस फर्स्ट आप लिखेंगे जब बिंब अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन यू विल नोट इट विद द प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, अगले डायग्राम पर चलते हैं। अगला और लास्ट केस है जब बिंब किसी भी परिमित दूरी पर हो। When object is at any finite distance,
अनंत के अलावा कहीं भी हो। ये वापस हमने उसी लेंस को पकड़ा। सिर्फ एक पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ पर, अगर आप बनाना चाहो तो लेफ्ट साइड वाला फोकस, राइट साइड ऑफ F2F बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बनाते हो तो थोड़ा सा डायग्राम की सुंदरता बढ़ जाती है, और कोई खास बात नहीं है। आपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एट 2F और बिहाइंड 2F या इन फ्रंट ऑफ 2F या कहां पे भी, आपने चाहे F के पास ही रखा हो, F और P के बीच में रखा हो, कहीं भी आप स्वतंत्र है पूर्णतः कहीं भी रखने के। तो पहली रे, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा कलरफुल बनाने वाला हूं। तो ये देखो, पहली रे इस AB से निकली, कौन सी निकली? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली निकली। तो ये ऊपर की तरफ आता है। कैसे भागेगी? आपको ऐसा फील होगा कि ये कहां से जा रही थी? फोकस से। दूसरी रे जो जाएगी वो जाएगी पोल से। नाउ कंसीडर इट, ध्यान से देखना ये रे जब हमारे पास इस हिसाब से आएगी तो आपकी इमेज बनाने के लिए जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये आपको इस जगह पर काटती हुई मिलेगी। मतलब यहां पर आपका छोटा सा इमेज बनने वाली है A' B'। तो क्या क्या खासियतें हैं इस इमेज की? इस इमेज की खासियतें हैं, ये आभासी है, सीधा है और छोटा है, स्मॉल साइज है, और फाइनली ये कहां है? F व P के बीच, बिटवीन F एंड P। कई बार इसको F व लेंस के बीच में भी लिखा जाता है, बिटवीन F एंड लेंस, एक ही बात है। तो ये रहा आपके सामने लास्ट केस, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ये हमने आज आपके लिए ऑप्टिक्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इमेज के सारे जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस हमने लिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक्चुअली हम मैथमेटिकल फॉर्म पर जाने वाले हैं। रिफ्रैक्शन में अभी तक हमने ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है, तो ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने लायक टॉपिक अगली क्लास से। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और डायग्राम जो था उसको मैं थोड़ा सा लास्ट में आप देख पाओ इसको अच्छे से, तो मैं जूम इन करने वाला हूं ताकि आप उस डायग्राम को अच्छे से समझ सकें। मैंने जो किया था उसको बता रहा हूं। ये जो P से आगे लाइन जा रही थी और ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही थी, ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। तो इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाया और इस रे को भी डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी।